Hello students, in our previous research lectures we have studied about the measures of uh, dispersion, measures of central tendency, in which you studied about mean, median and mode. In dispersion you studied about range, standard deviation and mean deviation. Now the third is measures of skewness, right? Measures of skewness is new to you guys. And what is the skewness, right? There is a technique in which the shape of distribution is measured, right? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि कितना डिस्पर्स्ड है, ठीक है, उसी में अब आगे हम पढ़ेंगे देयर इज़ अ शेप ऑफ डिस्पर्जन, यानी जो हमारा डिस्पर्जन है, जो हमारा स्कैटर्ड है डेटा, उसका शेप कैसा है, ठीक है। इसको हम जब एक शेप के थ्रू पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस, राइट। देखिए, डिस्पर्जन बताता है आपको, डिस्पर्जन टेल्स द डिग्री ऑफ स्कैटर फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट, राइट। यानी कि डिस्पर्जन आपको ये बताता है कि सेंटर पॉइंट जो है आपका, उससे आपका डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कितना अलग है, कितना एक जैसा, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट ऑल इज कैलकुलेटेड अंडर द डिस्पर्जन, ठीक है। यानी कि हमारा कितना डेटा स्कैटर्ड है, कितना डिस्पर्स्ड है। सेकेंड, एक आपने पढ़ा एवरेज। एवरेज से आपको क्या पता चलता है? एक जो आपकी सीरीज़ है, जो आपका डेटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको पता चलता है। आपको वो रिप्रेजेंटेटिव पता चलता है थ्रू द सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि हम मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक। नाउ द थर्ड लेवल कम्स। अब इस लेवल में आप क्या चेक करते हो? यू चेक द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, right? This measures the shape of the distribution, that what is the shape of distribution, ठीक है। and it is called skewness। इसको हम बोलते हैं skewness। skewness means the asymmetricity of the distribution। skewness means the asymmetricity of the distribution which is essential during decision making process of policy makers, right? यानी कि asymmetry का मतलब होता है कि आपके जो दो एस्पेक्ट्स हैं, या आपके एस्पेक्ट्स में आपके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, उन एस्पेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कितने वो एक दूसरे से अलग हैं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो वही कितने आइडेंटिकल नहीं हैं, ठीक है, उनमें कितना डिफरेंस है, तो वही डिग्री हमने फाइंड आउट करनी है इन द स्क्यूनेस, राइट। अब देखिए, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड, यानी कि एक डेटा का जो स्कैटर्डनेस है, दैट इज सेड टू बी स्क्यूड। कब उसको हम स्क्यू कहते हैं? व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक डेटा को हम स्क्यूड डेटा कब कहते हैं? जब उसके मीन एंड मीडियन पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। मीन एंड मीडियन क्या हो रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। एंड द बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी is shifted to one side or the other, to left or right। और जो उसकी ग्रेविटी होगी, दैट विल बी शिफ्टेड टू वन साइड, या तो एक तरफ को झुका होगा, या वो एक दूसरे तरफ को ज़्यादा झुका होगा, या तो वो लेफ्ट को ज़्यादा झुका होगा, या वो राइट को ज़्यादा स्क्यूड होगा, राइट। उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। जब वो एक जगह पे आता है, जब मीन मीडियन क्या होते हैं, एक ही जगह पे आते हैं, सारा डेटा हम का जो हमारा मीन और मीडियन आ रहा है, अगर वो एक आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल, ठीक है। क्योंकि उसके दोनों एस्पेक्ट, इट इज द एस्पेक्ट मीन एंड मीडियन, व्हाट आर these things, these are the aspects of the observation, and if these aspects are same, मीन और मीडियन अगर सेम आ रहे हैं, then it is not said to be skewed। इस डेटा को हम स्क्यूड डेटा नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल, ठीक है। व्हेन देयर इज अ स्क्यूड डेटा, skewed data is that where there is a asymmetrical, ठीक है। देखिए, measures of skewness tell us the direction and the extent of skewness। स्क्यूनेस से हमें क्या पता चलेगा कि डायरेक्शन किस ओर को ज़्यादा स्क्यूड है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है द मीन, मीडियन एंड मोड आर सेम, ठीक है। द मोर द मीन मूव्स अवे फ्रॉम द मोड, द लार्ज एसिमेट्री और स्क्यूनेस। देखिए, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि सारे डेटा का मीन, मीडियन, मोड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जितना मीन, मीडियन, मोड अलग अलग दूर होंगे एक दूसरे से, तो उतनी ज़्यादा हमें एसिमेट्री या स्क्यूनेस देखने को मिलती है, ठीक है। आई थिंक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट वेल, बट अभी आपको समझ आ जाएगा, एक डायग्राम के थ्रू हम आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इक्वली होती है, यानी कि आपके मीन, मीडियन एंड मोड, आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ईदर बेल शेप्ड और यू शेप्ड। जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या तो वो बेल शेप का आएगा या वो यू शेप का आएगा। यू कैन सी दिस इन दिस फिगर, आप इसको इस फिगर में देख सकते हो, बेल शेप्ड। इट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेफ्ट भी उतना ही स्पेस है, राइट भी उतना ही स्पेस है, और जो ये आप देख रहे हैं द टॉप रिप्रेजेंट्स द मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। यहाँ पे तीनों क्या है, इक्वल है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, एंड इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ये सेंटर पॉइंट के इधर भी इतना ही है और इधर भी इतना ही है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स में क्या है, इक्वल स्पेस है। दैट इज कॉल्ड द बेल शेप्ड और यूनी मॉडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देखिए पढ़ लेते हैं इसे। A symmetrical distribution is bell shaped if the frequencies are first steadily rise and then steadily fall. पहले वो एक ही बराबर राइज हो रही हैं, फिर दूसरे इक्वली फॉल हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, देखिए इसके दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों पहलू आप देख सकते हो, इधर भी और इधर भी सेम पेस में फॉल हो रहा है और सेम पेस में राइज हो रहा है, बट इट शोज द सिमेट्री। ठीक है, ये आपको क्या शो कर रही है, सिमेट्री, एंड दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल distribution. It is called symmetrical distribution. There is only one mode and the value of mean, median and mode are equal. तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तीनों की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होती है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ये पॉइंट पे टॉप पे आपकी वैल्यू डिस्प्ले होती है, राइट। यू कैन सी दिस, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। सेकेंड इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मतलब एक साइड को झुका हुआ। ठीक है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड इफ द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अबव आप देखिए ऊपर के डायग्राम में आपने देखा, इसमें क्या है, दोनों साइड्स में बराबर की, दोनों एस्पेक्ट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, बट अब जो हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें यहाँ और यहाँ आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। इसमें क्या होगा, झुकाव होगा, एक जगह को ज़्यादा और एक को कम। ठीक है, जहाँ पर दोनों साइड्स, सेंट्रल वैल्यू की दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ठीक, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, देखिए, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, एल शेप्ड पॉजिटिवली स्क्यूड, जे शेप्ड नेगेटिवली स्क्यूड, इतने तरीके से ये हो सकता है। एंड व्हाट आर दीज, पॉजिटिवली स्क्यूड आप देख सकते हो, राइट। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट, आप देखिए क्या यहाँ पे इट इज़ हैविंग लेस स्पेस, इस एस्पेक्ट में इसके स्पेस कम है, इस एस्पेक्ट में इसके स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, आप इसका यहाँ यू कैन चेक हियर, मीन इज़ हायर देन मीडियन एंड देन मोड। मीन इज़ हायर देन व्हेन इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, जब ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है इट मीन्स मीन विल बी हायर देन मीडियन एंड द मोड। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है और यहाँ पर ये कम स्पेस ले रहा है, देन इट इज़ मीन इज़ हायर देन मीडियन एंड मोड। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, व्हेन इट इज़ मूविंग टू राइट, फॉर मूविंग मोर टू द राइट वर्ड, जब ये राइट वर्ड ज़्यादा जा रहा है तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि आगे की ओर जा रहा है, राइट। राइट वर्ड्स को जब ये ज़्यादा स्पेस हो लेता है तो दैट मीन्स मीन इज़ हायर एंड इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट। सेकेंड इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली मतलब नेगेटिवली मतलब आप उसका अपोजिट कर लीजिए, जब ये लेफ्ट की ओर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है, लेफ्ट की ओर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और यहाँ पर आप ऐसे शो करेंगे, मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड, यानी कि मोड ज़्यादा है, मीन कम है, एंड मीडियन इज एट सेंटर, राइट। ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हो। व्हेन इट इज स्क्यूड टू राइट वर्ड्स इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, व्हेन इट इज स्क्यूड टू लेफ्ट वर्ड मोर इट इज नेगेटिवली स्क्यूड, राइट। अच्छा, एल शेप्ड पॉजिटिवली स्क्यूड, इस तरीके से भी ये स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, एल शेप्ड पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब मीन इज हायर देन मोड एंड मीन इज हायर देन मीडियन। ठीक है, मोड और मीडियन दोनों से ही मीन क्या है, हायर है। ठीक, एंड अगेन इट्स का अपोजिट नेगेटिवली स्क्यूड आप देख सकते हो। ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, मीन इज हायर मीन इज हायर देन मोड एंड मीन इज हायर देन मीडियन। And sorry, in the previous one it is mean is less than mode and mean is less than median.
नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक डेटा सेट आपका स्क्यूड है या नहीं है? ठीक है, इसको हम कैसे चेक करते हैं? द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड डू नॉट कोइंसाइड। जब आपका मीन, मीडियन एंड मोड, आपका जो आंसर आ रहा है, जब वो इक्वल नहीं आता, इट मीन्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। हम यहीं से पता लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज when the data are plotted on graph they are do not give the normal bell। जब हम डेटा को ग्राफ में शो करेंगे, जब हम डेटा को ग्राफ में लेकर आएंगे तो वो आपको नॉर्मल बेल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा। नॉर्मल बेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अगर आपका डेटा मान लीजिए एक राइज हो रहा है ना, जैसे आपने पहले पढ़ा था, दिस वॉज द नॉर्मल बेल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए डेटा ऐसा 10, 15, 20, 25, 30, फिर उसके बाद फिर अगेन 25, 20, 15, 10, ऐसे अगर आपका डेटा, इट मीन्स द नॉर्मल बेल। अगर आपका डेटा जब आप प्लॉट कर रहे हो, उसको जब आप शो कर रहे हो डायग्रामेटिकली, अगर वो ऐसा शेप शो नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन रिकोगनाइज दैट इट इज़ डेटा इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। तो भी आप पता कर सकते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज the sum of the positive deviation from the median is not equal to the sum of negative deviation। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डिफरेंसेस का सम आपके नेगेटिव डिफरेंसेस के इक्वल नहीं आता। ठीक है, जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखा उसमें माइनस में भी कुछ फिगर आती हैं और प्लस में भी कुछ फिगर आती हैं। ठीक है, माइनस में कुछ फिगर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस एक्स बार से। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार जब हम करते हैं तो कुछ फिगर माइनस आएंगी और कुछ फिगर पॉजिटिव आएंगी। अगर हम पॉजिटिव फिगर को टोटल करें और नेगेटिव फिगर्स को टोटल करें तो उनका टोटल जब इक्वल नहीं आता, देन अगेन वी कैन फाइंड आउट दैट डेटा इज या डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। राइट, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। अगेन सेम थिंग, क्वार्टाइल्स भी आपके इक्वल डिस्टेंस में नहीं है मीडियन के। ठीक, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड। अगेन सेम थिंग, फ्रीक्वेंसीज अगर हम जैसे जीरो है, जीरो से एक साइड आपका 20 आ रहा है और अदर साइड आपका 10 आ रहा है, देन अगेन वी कैन फाइंड आउट, मोड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर जीरो से 10 -10 में वैल्यू आ रही है और जीरो से पॉजिटिव 30 वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स योर डेटा इज नॉट, योर डेटा इज स्क्यूड, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्क्यूड है, एक तरफ को ज़्यादा झुका हुआ है। ऑलराइट, ओके क्लास, थैंक यू सो मच।